कहानी की शुरुआत। सर्दियों की एक ठंडी सुबह कुमार परिवार ने शहर के बाहर स्थित एक पुरानी हवेली में प्रवेश किया। अनुज कुमार, उनकी पत्नी मधु और उनके दो बच्चे राहुल और नेहा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए उत्साहित थे। हवेली बेहद भव्य थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था जिसने परिवार के हर सदस्य को थोड़ा असहज कर दिया। हवेली के अंदर प्रवेश करने के बाद परिवार ने देखा कि हवेली में कई पुरानी वस्तुएं थीं। एक पुरानी लकड़ी की मेज, धूल से भरे पर्दे और दीवारों पर लटकी पुरानी पेंटिंग्स। इनमें से एक पेंटिंग ने खासकर मधु का ध्यान खींचा। यह एक बड़ी भव्य तस्वीर थी जिसमें एक राजा और उसकी रानी खून से सनी दिखाई दे रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मधु को भीतर तक झकझोर गई। मधु ने अनुज से कहा, यह तस्वीर यहाँ क्यों है? मुझे यह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अनुज ने इसे मजाक में लेते हुए कहा, अरे यह सिर्फ एक पुरानी पेंटिंग है, कुछ दिन में हम इसे हटा देंगे। उस रात परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में सो गए। हवेली में घना अंधेरा छा गया था, लेकिन रात के बीच में अचानक राहुल की नींद खुली। उसे ऐसा लगा कि उसके कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज आ रही है। डर के मारे वह अपने बिस्तर में ही दुबका रहा। उसी समय नेहा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसकी नजर दीवार पर लटकी उसी पेंटिंग पर पड़ी। पेंटिंग की आंखें उसे घूरती हुई महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने करीब जाकर पेंटिंग को छुआ, उसके हाथ में खून की बूंदें आ गईं। वह चीखते हुए पीछे हट गई, लेकिन उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गुम हो गई। अगली सुबह नेहा ने अपने माता पिता को यह घटना बताई, लेकिन अनुज और मधु ने इसे उसकी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। यह तुम्हारा वहम है, अनुज ने कहा। दिन बीतते गए और अजीब घटनाएं घर में बढ़ने लगीं। मधु ने रसोई में खाना बनाते समय देखा कि अचानक बर्तन अपने आप गिरने लगे। एक रात अनुज ने महसूस किया कि कमरे में ठंडक बढ़ती जा रही है और उसे अपने बिस्तर के पास किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। लेकिन सबसे भयानक घटना तब घटी जब राहुल ने एक रात तस्वीर को फिर से छुआ। अचानक वह कमरे में जोर जोर से चीखने लगा। अनुज और मधु दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे, लेकिन राहुल बेहोश पड़ा था। उसकी कलाई पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। मधु ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने इसे सिर्फ एक बुरा सपना बताया। लेकिन मधु जानती थी कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा था। मधु ने अपने पड़ोसियों से इस हवेली के बारे में पूछताछ की। एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि यह हवेली पहले एक राजा की थी, जिसकी पत्नी और बच्चा एक रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। कहा जाता था कि राजा ने एक तस्वीर बनवाई थी जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे की आत्माएं कैद थी। मधु ने यह सुनते ही समझ लिया कि वह तस्वीर वही हो सकती है जो उनके घर की दीवार पर लटकी हुई थी। उसने तुरंत अनुज को यह बात बताई, लेकिन अनुज ने इसे सिर्फ एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। मधु को अब यकीन हो चुका था कि इस तस्वीर में कुछ तो बहुत भयानक था। उसने पंडित जी से इस विषय में सलाह लेने का फैसला किया। पंडित जी ने उसे बताया कि इस तस्वीर में बुरी आत्माएं कैद हैं और इसे तुरंत घर से बाहर निकालना होगा, वरना पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मधु और अनुज ने पंडित जी की सलाह पर अमल करते हुए तस्वीर को घर से बाहर निकालने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि इसे जला देंगे ताकि बुरी आत्माओं से छुटकारा मिल सके। रात के समय जब बच्चे सो रहे थे, मधु और अनुज ने तस्वीर को दीवार से उतारने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने तस्वीर को छुआ, अचानक हवेली की सारी लाइटें बंद हो गईं और एक तेज हवा का झोंका अंदर घुस आया। तस्वीर अचानक से भारी हो गई और अनुज के हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गई। तस्वीर में राजा और रानी के चेहरे और भी भयानक हो गए थे और उनकी आंखों में गहरी लाल चमक थी। तभी तस्वीर से खून की बूंदें टपकने लगीं और पूरा कमरा खून से भर गया। मधु और अनुज ने डर के मारे तस्वीर को जलाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें तस्वीर तक पहुंचने से पहले ही बुझ गईं। उसी समय हवेली के अंदर चीखें और रोने की आवाजें गूंजने लगीं। मधु और अनुज अब समझ चुके थे कि उन्हें इस तस्वीर से छुटकारा पाने के लिए कुछ और करना होगा।
पंडित जी ने उन्हें बताया था कि इस शाप से छुटकारा पाने के लिए एक आत्मबलिदान की आवश्यकता होगी। मधु ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए खुद को बलिदान करने का निर्णय लिया। उसने तस्वीर के सामने खड़े होकर प्रार्थना की और अपनी जान देने का संकल्प लिया। जैसे ही मधु ने अपने संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया, तस्वीर अचानक से हवा में उठ गई और मधु की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अचानक अनुज ने मधु को पीछे खींच लिया और खुद तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। अगर किसी की जान लेनी है तो मेरी ले लो, उसने चिल्लाते हुए कहा। तस्वीर के अंदर से एक भयानक छाया निकली और अनुज की ओर बढ़ी। अनुज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। तस्वीर से निकलने वाली छाया ने अनुज को अपनी चपेट में ले लिया और उसकी आत्मा को खींचते हुए तस्वीर के अंदर समा गई। तस्वीर अचानक से जमीन पर गिर गई और उस पर लगे खून के निशान फीके पड़ गए। हवेली में अचानक से शांति छा गई। मधु ने देखा कि तस्वीर अब एक साधारण चित्र बन चुकी थी, जिसमें न कोई खून था और न ही कोई भयानक छवि। मधु ने अपने बच्चों के साथ मिलकर तस्वीर को घर से बाहर निकाला और उसे नदी में बहा दिया। कुछ समय बाद मधु और उसके बच्चे हवेली छोड़कर चले गए और उन्होंने शहर में एक नया घर बनाया। लेकिन मधु को हमेशा उस रात की याद आती रही जब उसने अपने पति को खो दिया था। हवेली अब वीरान हो चुकी थी और उस तस्वीर का कोई अतापता नहीं था। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि जब वे उस हवेली के पास से गुजरते थे तो उन्हें एक आदमी की आवाज सुनाई देती थी जो कहता था, मैंने तुम्हें बचा लिया। मधु को अब भी वह तस्वीर याद आती थी, लेकिन वह जानती थी कि अनुज ने उनके परिवार को बचाने के लिए जो बलिदान दिया था वह हमेशा के लिए उनकी यादों में बसा रहेगा।